आजकल मैं थोड़ा-सा बाहर निकला हुआ हूँ, लखनऊ की तरफ आया हुआ था। आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा व्यू है ये। और हालाँकि मैं अंदर हूँ, बाहर बहुत गर्मी है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक इंटरेस्टिंग सा एक कुछ रिकॉर्ड करते हैं। तो कल ही की बात है, मैं क्रिकेट मैच खेल रहा था बाहर, तो एक चीज़ मैंने अपनी लाइफ़ में क्रिकेट मैच से बहुत कुछ सीखा। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि क्रिकेट मेरे लिए गेम से बहुत ऊपर था, लाइफ़ के बारे में बहुत कुछ बताता था। हालाँकि मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि क्रिकेट में जाना है, लेकिन जो क्रिकेट में मैंने मैच बहुत देखे हैं। और मेरे को मैं मैच देखने के पीछे मेरा मेन पर्पस रहता था कि वो जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जिस माइंडसेट से वो क्रिकेट खेला जाता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसने मेरी लाइफ में बहुत हेल्प करा। तो एक मैं छोटी सी सीरीज़ स्टार्ट करूँगा शॉर्ट्स में, और उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इस तरीके की स्ट्रेटजीज़ जो मैंने सीखी हैं और अप्लाई करी हैं। ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेंगी, और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजिंग थी। तो इसी तरीके से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताऊँगा जो मैंने सीखा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब पुराने समय में क्रिकेट मैच होता था 2007-8 के टाइम पे, तो वीरेंद्र सहवाग और ये सब लोग ओपन करते थे। तो मुझे याद है कि 50 ओवर्स का जब मैच होता था और ऑस्ट्रेलिया में मैच होता था, तो वहाँ की पिचेज़ में बहुत ज़्यादा बॉल स्विंग होती थी। और ये कहा जाता था, कमेंटेटर जो थे वो हर बार एक बात कहते थे कि अगर इन्होंने 10 ओवर टिक के खेल लिए तो हम लोग विनिंग स्कोर बना लेंगे। या कभी भी हम टारगेट चेज़ करते थे तो ये कहा जाता था कि अगर हमने शुरुआत के 10 ओवर निकाल लिए उस पिच पर, जो कि बहुत टफ़ है, तो हम लोग काफ़ी हद तक जो है सक्सेसफुल हो जाएँगे और फिर हम अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, फिर हम 300 तक का टारगेट जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने देखा कि ऐसा नहीं है केवल क्रिकेट में ही है, लाइफ़ में भी ऐसे ही होता है। जब हम लोग, स्पेशली जब मैं पढ़ाई करता था, मुझे याद है जब भी कोई, ये चीज़ मैंने अपने दिमाग में बैठा ली, और जब भी कोई टफ़ सब्जेक्ट मैं पढ़ता हूँ, आज भी जब मैं कोई टफ़ सब्जेक्ट पढ़ता हूँ जो जिसके अंदर समझ में नहीं आ रहा होता कि यार क्या कहना चाह रहा है ये सब्जेक्ट, तो मैं सिंपली अपने आप को यही कहता हूँ कि यार अगर मैंने शुरुआत के 10 ओवर निकाल लिए, देन ये सब्जेक्ट मेरे सामने बिल्कुल डिकोड हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 ओवर का मतलब है, जैसे मैंने 3-4 पेज पढ़ लिए या आधा घंटा, मतलब सर्टेन पोर्शन अगर मैंने उस सब्जेक्ट का तैयार कर लिया, सर्टेन पोर्शन उस सब्जेक्ट का पढ़ लिया, भले ही वो समझ में कम आ रहा है, जैसे कुछ टॉपिक पढ़ लिए, 5-6 टॉपिक जब मैं पढ़ लूँगा, या अगर मान लेते मैं पढ़ने बैठता हूँ टाइम के अकॉर्डिंग, तो अगर मैं शुरुआत का 1 घंटा कैसे भी करके अगर मैं पढ़ लूँ, देन एक सिचुएशन पहुँचेगी जहाँ पर वो पढ़ाई, वो सब्जेक्ट ईज़ी हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ मैंने अप्लाई करी और ये वर्क करती है, आप लोग भी देखना करके। जब भी कोई टफ़ सब्जेक्ट पढ़ो, टफ़ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप क्या करो, अपने आप को माइंड में ये रिकॉल करना कि यार शुरुआत के 10 ओवर अगर मैंने निकाल लिए अच्छे से, अगर मैं टिका रहा, अपना विकेट नहीं दिया, अगर मैंने सब्जेक्ट को बंद नहीं किया, किताब को बंद नहीं किया, तो मैं इसको पूरा ख़त्म कर लूँगा। आई होप दिस हेल्प्स।